चलिए ध्यान दीजिए। सो अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है, कल तक चलेगा, कल परसों तक चलेगा ये क्लास, ध्यान देना यही, क्योंकि बेसिक है, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। पता होना चाहिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और नई भी क्वेश्चन आए तो भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मटेरियल कौन सा जिससे हमारा कंपोनेंट बनेगा, बीम बनेगा, कॉलम बनेगा, शाफ्ट बनेगा, ध्यान देना। तो उसमें एक टर्म होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल। दूसरा आपके पास होता है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। और जो भी हम बनाएंगे कंपोनेंट, चाहे बीम हो, कॉलम हो, वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होता है, ये अजम्पशन है, ध्यान दें। तो हम समझते हैं क्या होता है। दूसरा होता है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, क्या पूछे गए देख लेते हैं। और फोर्थ वन इज द ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये मटेरियल है ना जिससे आपका कंपोनेंट बनाना है, ठीक है जी। सबसे पहले समझिए होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। होमोजीनियस, नाम से कुछ लग रहा, क्या लग रहा होमोजीनियस मटेरियल, नाम से क्या लग रहा, क्या होता है होमोजीनियस मटेरियल? मटेरियल मतलब समझ गया ना, कोई भी चीज जिससे किसी से बनाना है, कोई तो मटेरियल से बनाना पड़ेगा। सो होमोजीनियस मटेरियल कहने का मतलब है ऐसा मटेरियल, सरल शब्दों में समझो, ऐसा मटेरियल मतलब जिसके कहीं पर भी जाओ, किसी भी पॉइंट पे जाओ, उस मटेरियल के उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी पॉइंट पे जा रहे हो तो वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और कहीं पर जाओगे तो बहुत कम हो जाए। कहीं पर आप जा रहे हो तो उसकी वहां पर इलास्टिसिटी बहुत कम है, और किसी पॉइंट पे जा रहे हो उस मटेरियल पे तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या है, बहुत कम है, एक जगह बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। सो होमोजीनियस मटेरियल कहने का मतलब जो कंपोजिशन है मटेरियल का वो थ्रू आउट सेम हो, तभी तो ये पॉसिबल है ना। कंपोजिशन ऑफ मटेरियल सेम। कंपोजिशन मतलब सर, कंपोजिशन कहने का मतलब है सपोज मान के चलो आपको कोई बीम ही बनाना है, सपोज ये आपको बीम बनाना है। अब बीम बनाना है तो इसमें मटेरियल लगेगा ना, खाली थोड़ी रहेगा, मटेरियल लगेगा। अब कंपोजिशन ऑफ मटेरियल सेम कहने का मतलब सपोज आप कोई मटेरियल से इसको फील करना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई मटेरियल तो रहेगा ना, कोई भी बीम किसी भी शेप का रहे, कोई मटेरियल तो इसके अंदर रहेगा। अब ये जो मटेरियल आपने इसके अंदर डाला है, ध्यान देना, उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए, तभी वो होमोजीनियस कहलाएगा। मतलब सर कंपोजिशन मतलब तो बताओ। कंपोजिशन कहने का मतलब है कोई आप एलॉय बना रहे हैं, सपोज एलॉय क्यों बनाते हैं, हमको जो रिक्वायरमेंट है वो एक सिंगल मटेरियल नहीं देता है। हम ब्रास बना रहे हैं, हमारे पास आयरन, हमारे पास जो कॉपर था उसके पास कुछ कमियां थी, उसमें हम लोगों ने जिंक मिला दिया तो ब्रास बन गया। तो हम जो चाहते थे वैसा मटेरियल मिल गया, हमको जो रिक्वायरमेंट थी प्रॉपर्टीज की वो हमको मिल गई, है ना। स्टील की इतने सारे टाइप है ना, स्टेनलेस स्टील है, हाई स्पीड स्टील है। तो हमारे पास आयरन था, उसमें हमने कार्बन डाला, अलग अलग रेशियो में डाला, तो अलग अलग हमको स्टील मिलते चला गया। और हमारी अलग अलग जो हमको स्टील मिला, सबकी रिक्वायरमेंट है हमें। कहीं पर मुझे पानी पीने के लिए बर्तन बनाना है, वहां पर स्टील बनाना है, और कहीं पर मुझे वर्क पीस के लिए, मतलब कुछ काटने के लिए स्टील की जरूरत है, या फिर कहीं पर हाई स्ट्रेंथ वाले स्टील की जरूरत है। तो दोनों में अलग अलग कंपोजिशन होगा ना। जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उसको, जहां पर लोड बहुत कम आने वाला है, वहां पर उस मटेरियल का यूज करके करोगे क्या, उससे तो पैसे ही खर्च होने है कि नहीं। हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हमको अलग अलग मटेरियल चाहिए होता है। अलग अलग मटेरियल चाहिए तो अलग अलग कंपोजिशन वाला मटेरियल चाहिए होता है, जिसको हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय तो यही है ना, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग मटेरियल मिला के नया मटेरियल बन जाता है। उस जो नया मटेरियल बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, यही तो बात है एलॉय। तो कंपोजिशन मटेरियल का सेम कहने का मतलब कुछ भी आप मिला रहे हैं, जैसे हम ब्रास की बात की तो ब्रास की बात कर लेते हैं। कॉपर और जिंक अब तुमने मिलाया और ब्रास बन गया। और ब्रोंज किससे बनता है, ब्रोंज किससे मिलकर बनता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ब्रास किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक। बेस मटेरियल कॉपर होता है, बेस मटेरियल मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, 80-85% आपके पास कॉपर है, तो बाकी क्या है, जिंक है, ध्यान देना। ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस टीन से, पता होना चाहिए ब्रोंज, ठीक है। हाँ ना जी।
तो ध्यान देना कंपोजिशन मटेरियल का सेम है, मतलब ये अगर मान के चलो 85% है तो ये जिंक कितना है 15%, तो हर जगह कंपोजिशन सेम हो। यहाँ कहीं भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट में चले जाओ, यहाँ चले जाओ तो भी 85% कॉपर मिलेगा, 15% जिंक मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम यहाँ चले गए तो यहाँ पर उल्टा हो गया, 15% तुमको कॉपर मिल रहा है और आपके पास 85% आपको क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है। और अगर ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना, अगर ऐसा हो जाएगा, इसके यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी चेंज आएगी। यहां पर जो प्रॉपर्टी है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी वो सेम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर कंपोजिशन अलग अलग हो जाए तो सीधी बात है, इसमें अलग बात है कि नहीं। सो कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो मटेरियल क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। होप सो आपको समझ में आया होगा। लेकिन टेक्निकली कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, ध्यान देना। ये सपोज कोई आपके पास मटेरियल है आर्बिट्री शेप का, इसको कब बोला जाएगा ये होमोजीनियस है, जब इस मटेरियल के किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाइए, इस मटेरियल के किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए, उस मटेरियल के किसी भी डायरेक्शन में जाने के बाद, किसी भी डायरेक्शन को ले लीजिए, कहने का मतलब उसे किसी भी पॉइंट को देखिए, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, उस डायरेक्शन के किसी भी पॉइंट पे जाइए, उस हर एक पॉइंट पे मटेरियल प्रॉपर्टी आपको क्या में देखने को मिलेगा, मटेरियल प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलेगा, सेम प्रॉपर्टी। मतलब समझते हो कि नहीं समझते यार, है ना। मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग, मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। सो होमोजीनियस मटेरियल क्या है, ऐसा मटेरियल जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट दी, जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं, उसका लेंथ है, उसका डायमीटर है, जो भी उसमें कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। और टेक्निकली अगर हमको डिफाइन करना है तो होमोजीनियस मटेरियल कैसा है, ऐसा मटेरियल है जो उस मटेरियल के किसी भी डायरेक्शन पे जाने से, उसके किसी भी डायरेक्शन के किसी भी पॉइंट पे जाने से मटेरियल प्रॉपर्टी आपको क्या मिलती है, सेम एट एवरी पॉइंट मटेरियल प्रॉपर्टी विल बी सेम, या फिर मटेरियल प्रॉपर्टी सेम। सही बात है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ध्यान देना कि जो होमोजीनियस मटेरियल है वो पॉइंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, पॉइंट पे डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट है, बताओ। हाँ, डिपेंडेंट है, क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑन पॉइंट। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंट पे सेम है, अलग नहीं है। अगर अलग होता तो हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट है। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है जी। होमोजीनियस मटेरियल किसी भी मटेरियल के किसी भी डायरेक्शन में, उसके किसी भी डायरेक्शन में जाके उसके किसी भी पॉइंट पे अगर तुम प्रॉपर्टी चेक करने बैठोगे तो हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एक आध प्रॉपर्टी का नाम ले लो, कुछ भी ले लो, जी ले लो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट पे देखा, सब बराबर दिख रहा है तुमको। पांच पॉइंट पे देखा, ई देख लो, मटेरियल प्रॉपर्टी ई देख लो, लाइक दिस। अगर ये होमोजीनियस नहीं होता तो क्या पता 1 और 2 पे तो सेम होता, क्या पता 3 पे नहीं होता, 3 पे 4 पे नहीं होता, 5 में नहीं होता, दैट मींस इक्वल नहीं होते, तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाता। इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं। याद क्या रखना है, बस यही तो याद रखना है कि हर एक पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी सेम रहता है, दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑन पॉइंट। बस इससे ज्यादा कुछ ध्यान ही नहीं रखना है इसमें। दूसरे नंबर पे आओ, होमोजीनियस के बाद हम देखते हैं, ध्यान देना, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल, तो कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक कब कहलाएगा, ये मान के चलो कोई मटेरियल है, ये आइसोट्रॉपिक कब कहलाएगा, ध्यान दो इधर। आइसोट्रॉपिक जब इस मटेरियल के किसी भी डायरेक्शन पे अगर आप जाओगे, डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन पे अगर आप जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन पे अगर आप जा रहे हो, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दैट मीन्स अगर ये मैं वन डायरेक्ट, इधर उसको 1 नाम दे दूं, E1, इधर जा रहा हूं तो E2 ले रहा हूं, इधर E3 ले रहा हूं, इधर E4 ले रहा हूं। इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी बात करेंगे हम, क्या पता आज ही बात करें, आज ही बात कर लेंगे। तो मैं किसी भी मटेरियल में एक पॉइंट में खड़े होकर अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा, डायरेक्शन ध्यान देना, यहां पर पॉइंट को ध्यान देना, यहां पर डायरेक्शन, मटेरियल के किसी भी पॉइंट में खड़े होकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा, उस अलग अलग डायरेक्शन पे मुझे ये दिख रहा है, जब मैंने चेक किया मटेरियल प्रॉपर्टी को देखा तो मैंने ये पाया कि हर एक डायरेक्शन पे मटेरियल प्रॉपर्टी मुझे क्या मिल रही है, सेम। समझ रहे, ये पॉइंट पे देख रहे थे हम, किसी भी डायरेक्शन में जाके पॉइंट पे देख रहे थे, यहां पर हम किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर किसी भी डायरेक्शन पे देख रहे हैं, ध्यान देना। सो एट एवरी डायरेक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होगा,
क्या है मटेरियल प्रॉपर्टी, सेम होगा। तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, आइसोट्रॉपिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आइसोट्रॉपिक डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ये मटेरियल आइसोट्रॉपिक या नहीं करता है, बताओ बताओ। इंडिपेंडेंट होगा ना, जब हर एक डायरेक्शन में सेम ही है तो डिपेंड कहां से हो गया, इंडिपेंडेंट है। अगर हर एक इस डायरेक्शन में अलग है, उस डायरेक्शन में अलग है, तो बोलूंगा डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, एग्जाम में आया हुआ है। अगला ध्यान दीजिएगा, एन आइसोट्रॉपिक जस्ट इसके अपोजिट है, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होगा, ध्यान देना, सेम इसके अपोजिट हो जाएगा। कोई मटेरियल को एन आइसोट्रॉपिक कब बोलूंगा, ध्यान दो, जब उस मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे मैं खड़े हो जाऊंगा, किसी पॉइंट में खड़े होकर उसके हर एक डायरेक्शन में मैं देखना चाहूंगा, अलग अलग डायरेक्शन में देखना चाहूंगा, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन। और मटेरियल प्रॉपर्टी जब मैं इस डायरेक्शन पे देख रहा हूं, इस डायरेक्शन पे देख रहा हूं, मटेरियल प्रॉपर्टी जब मैं हर एक डायरेक्शन पे देख रहा हूं उस पॉइंट पे खड़े होके, तो मैंने ये पाया कि इस पर्टिकुलर मटेरियल में कहीं पर इवन मान के चलो कोई वैल्यू ले लो, कहीं पर मान के चलो 20 है, कहीं पर मान के चलो 10 है, कहीं पर 50 है, कहीं पर 30 है, कहीं पर 40 है, समझ रहे? तो एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें हर एक डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट, अलग अलग दिख रहा है। मटेरियल जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट एट एवरी डायरेक्शन, सही बात है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सब पूछा है, पॉइंट सब पूछा है। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। तो अब तुम यहां पर क्या बोलोगे, डायरेक्शन पे क्या करता है ये, डिपेंडेंट है, नहीं है क्या डिपेंडेंट, डायरेक्शन डिपेंडेंट मटेरियल, सही बात है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग प्रॉपर्टी हमको मिल रही है। तो ये जो एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल है वो कैसा है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, सही बात है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, सो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, इसी का भाई है। जितने भी ऑर्थोट्रॉपिक होंगे दे ऑल आर दी एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो समझो ऑर्थोट्रॉपिक को डिफाइन कैसे किया जाता है, ऐसा मटेरियल, ध्यान देना, ऐसा मटेरियल जिसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ बात करते हैं। यहां पर तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे, ध्यान देना, आइसोट्रॉपिक मटेरियल को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि एक्स वाई जेड ही तो है, एक्स वाई जेड सभी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री बना रहा है, जेड एक्सिस भी 90 डिग्री बनाता है ना। सो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या है कि 90 डिग्री डायरेक्शन में, दैट मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मींस ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, यही मतलब है। 90 डिग्री बोलूं, परपेंडिकुलर बोलूं या फिर ऑर्थोगोनल बोलूं, ऑर्थोगोनल का मतलब भी तो 90 डिग्री होता है। सो ऐसा मटेरियल ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहलाएगा जब किसी पॉइंट में खड़े होके 90 डिग्री में देखोगे, 90 डिग्री डायरेक्शन में देखोगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में देखोगे, दैट मींस एक ही इसका मतलब है, किसी भी पॉइंट में खड़े होके परपेंडिकुलर एक्सिस में आप देख रहे हैं, ऑर्थोगोनल एक्सिस में आप देख रहे हैं, 90 डिग्री एक्सिस में आप देख रहे हैं, तो आपको जो मटेरियल प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है वो आपको क्या देखने को मिल रही है, डिफरेंट देखने को मिल रही है। तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। दैट मींस वो एनिसोट्रॉपिक जैसा ही तो हो गया। जब एनिसोट्रॉपिक को मैं बोल रहा हूं कि हर एक डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, अरे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो डिफरेंट ही होगी, तो वो ऑर्थोट्रॉपिक जैसे ही तो हो। जितने भी ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल दे ऑल आर दी एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, सही बात है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं और यहां पर हर एक डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं। हर एक डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी अलग अलग है बोल रहे हैं, यहां पर सिर्फ क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री डायरेक्शन पे अलग अलग होगी, ठीक है। एग्जांपल्स इसके सर मटेरियल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। होमोजेनियस मटेरियल में ग्लास है, प्लास्टिक है ना, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कंपोजिशन सेट कर रहा तो हमारे ऊपर है।
तो अगर हम कुछ भी मिला रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मेटल बनाए, नॉन मेटल बनाए, है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कंपोजिशन अगर हम सेम मिला रहे हैं तो थ्रू आउट लेंथ मटेरियल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। होमोजीनियस बनाना, आइसोट्रोपिक मटेरियल बनाना हमारे ऊपर है। तो ये आपके पास जो थे टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब ध्यान देना, अजम्पशन जितने भी लेंगे, अजम्पशन मॉस में जितना भी अजम्पशन लेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे अजम्पशन में लिया गया है मॉस के, कि जितने भी मटेरियल होंगे वो दे ऑल आर क्या, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ध्यान देना, चाहे वो कॉलम पढ़ रहे हो, चाहे वो बीम पढ़ रहे हो, चाहे शाफ्ट पढ़ रहे हो, मटेरियल जो बना होगा शाफ्ट का, जो बीम का, वो सब क्या होगा, होमोजीनियस होगा और क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा। सुनो मेरी बात, मुझे आप ये बताओ कि होमोजीनियस मटेरियल जितने भी हैं, क्या वो दे ऑल आर दी आइसोट्रोपिक मटेरियल? जितने भी होमोजीनियस मटेरियल है, क्या वो सभी आइसोट्रोपिक मटेरियल है? या इसके उल्टा भी अगर मैं बात करूं, जितने भी आइसोट्रोपिक मटेरियल है, दे ऑल आर दी होमोजीनियस मटेरियल? क्या बोलते हो आप? जितने भी पहले होमोजीनियस को समझो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, उसके हर एक पॉइंट पे मटेरियल प्रॉपर्टी तुमको क्या देखने को मिल रहा है, सेम। आइसोट्रोपिक को समझो, किसी भी पॉइंट में खड़े होकर मटेरियल में किसी भी डायरेक्शन पे जा रहे हो तो मटेरियल प्रॉपर्टी तुमको क्या देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पॉइंट पे, यहाँ पर डायरेक्शन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी होमोजीनियस मटेरियल हैं, क्या वो सभी आइसोट्रोपिक मटेरियल है? या जितने भी आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो दे ऑल आर दी होमोजीनियस मटेरियल? क्या ये सही है वाक्य? नहीं है। ध्यान देना, वेरी गुड। जितने भी होमोजीनियस है वो जरूरी नहीं क्या हो, आइसोट्रोपिक हो। जितने भी आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो जरूरी नहीं क्या हो, होमोजीनियस हो। हम जो पढ़ते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे, चाहे वो बीम पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, मॉस में जो भी पढ़ेंगे, उस मटेरियल को हमने बना दिया है कि वो कैसा है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। ध्यान देना, इधर देखो, तब भी जब हम बीम पढ़ रहे हो, कोई सा भी बीम पढ़ रहे हो, रेक्टेंगुलर बीम पढ़ रहे हो, कोई सा भी बीम पढ़ रहे हो, चाहे हम शाफ्ट पढ़ रहे हो, टॉर्जन की बात कर रहे हो, तो जब हम बीम पढ़ते हैं तो जो हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में हमको यूज होता है, वो कैसे यूज होता है मैं बताऊंगा। उसमें यूज क्या करते हैं, ई। जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं वहां पर मटेरियल प्रॉपर्टी क्या यूज होता है, ई। सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई। और यहाँ पर क्या यूज होता है, जी। जी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी हम उसमें चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, जो भी आपका बीम हो कितना भी लंबा हो, 8 मीटर 10 मीटर ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ई थोड़ी दिया होता है, एक ही ई दिया होता है। पूरे बीम का एक ही ई दिया होता है। दैट मीन्स होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल है। आप ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, दाएं चले जाओ, अलग अलग डायरेक्शन में, या किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, मटेरियल प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगा, सेम। क्योंकि जो हम अजम्पशन मान रहे हैं वो होमोजीनियस भी है और कैसा है, आइसोट्रोपिक भी है, इसलिए एक ही ई दिया रहता है। समझ रहे सर? तो जो बार दिया रहता है सर अलग अलग मटेरियल का, तो उसका तो ई अलग अलग होगा ना। तो भाई बता तो रहा हूँ, अगर बार अलग अलग मटेरियल का दे दे कि सर ये कॉपर है, ये स्टील है, तो भाई ये कॉपर है और ये स्टील है, तो इसके ई अलग होगा और इसका ई अलग होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मटेरियल अलग अलग है ना। उतना तो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आप समझिए, एक ही आपको ई और एक ही आपको जी दिया होता है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, किसी भी पॉइंट में चले जाइए, ये सेम है। क्योंकि आपने अजम्पशन ये मान रखा है कि जिस भी मटेरियल का मैं बीम बना रहा या फिर शाफ्ट बना रहा, वो होमोजीनियस और क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था मैंने आपको बताया अभी। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पूछता है, वो भी मैं नहीं बता रहा, बिकॉज अभी मैंने इलास्टिक कांस्टेंट ही नहीं समझाया आपको।